इस समाज का जो दुख दर्द है उसकी बात करूंगा। सबसे पहले उन पुरखों को नमन जिनकी वजह से आज हम एक जाजम पर बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे यहाँ आदिवासी जिंदा है। जब आए थे तब भीड़ अच्छी थी, काफी लोग थे, हम थोड़े से लेट हुए और अब जो चले गए हैं वो आधी अधूरी जानकारी लेकर के गए हैं और जो बैठे हैं वो शायद पूरी जानकारी लेकर के जाएंगे। हमारे समाज में एक कहावत है कि आधा अधूरा भोपा पूरी विद्या नहीं सीख सकता। आधा अधूरा सीख के जो गए हैं शायद समाज में वो काम कर पाए नहीं कर पाए। मेरी बहनें, मेरी माताएं जो बैठी हैं, अभी बहन ने कहा कि जिम्मेदारी माताओं बहनों को लेनी पड़ेगी। आजकल तो माता बहनें गुटखा और तंबाकू खाने में व्यस्त है, कहां से जिम्मेदारी लेगी। पंजाब, एक उदाहरण देना चाहूंगा। पंजाब उड़ता पंजाब करके एक पिक्चर आया था और पंजाब बर्बाद हो गया इस नशे में। बिल प्रदेश की जहां तक बात है, 4 विभाजन है, 4 स्टेटों में, 4 राज्यों में बटे हुए हो। एक दूरी डाल दी, एक बॉर्डर डाल दिया और आदिवासी परिवार बॉर्डरलेस है, बिन राजनीतिक, बिन धार्मिक। संस्कृति के बारे में तो बहन ने भी कह दिया, धर्म के बारे में दिनेश भाई ने बता दिया, पीछे भाई उम्मीद जी आ रहे हैं, विधायक महोदय, वो भी कुछ बात रखेंगे। मैं आज की ज्वलन बात को कहना चाहूंगा, यहां जितने बैठे हो और बैठी हो, यहां पर जितने अभी उपस्थित हो और जो बैठे बैठी हो, आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए आपके बेटा बेटी किस ओर जा रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिएगा, आज इस कार्यक्रम से कुछ तो लेकर के जाइएगा। हम ठीक राजा डूंगर बरंडा की धरती से आए हैं, आपको जगाने आए हैं। पूरे देश में जाते हैं, हम आसाम गए, हम कर्नाटका गए, हम लोग लास्ट बोर्ड भारत का जो सरहद है श्रीलंका के पास में कन्याकुमारी, वहां भी गए। जहां जहां गए वहां के आदिवासियों का रिवाज, संस्कृति, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा सब एक जैसी है। आपके बाप दादे प्रकृति पूजने वाले थे और आजकल आप क्या पूज रहे हो। यहाँ नजदीक में ही बहन ने अभी कहा था 8 हाथ वाली, बहन ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 8 हाथ वाली, वो तुम्हारी कुल देवी थी। इन लोगों ने छीन करके उसके 8 हाथ कर दिए। मां अम्बा, जब आप लोग जाते हो, यह आदिवासी परिवार ने जब शुरुआत करी थी, हमारे वडील साथियों ने जब शुरुआत करी थी, तब एक बात कही थी, जब घर में माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो और पैदल पैदल अंबाजी जाते हो, बोल मारी अंबे, जय जय अंबे। थोड़ा सा कड़वा तो लगेगा, लेकिन पहले ही कहा है कड़वा ही बोलेंगे हम लोग, क्योंकि आप बीमार हैं और बीमार तब तक ठीक नहीं होता है जब तक उसको दवाई नहीं मिलती है, जब तक उसको टीका नहीं लगता है। ये मान लीजिए हम समाज की तरफ से आए, मेरा नाम थोड़ी देर पहले लिया, जिला अध्यक्ष बोला समाज की जाजम पे शून्य है, इसी व्यवस्था को लेकर के हम लोग चले थे, तब जाकर के ये कारवा खड़ा हुआ है, तब जाकर के पूरे देश में आदिवासी परिवार गया है। मैं हो सकता है भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आता हूं, उस व्यवस्था के अनुरूप आता हूं। हमने बशर्त बीटीपी से समझौता करके राजस्थान में ले गए थे, 2 विधायक चुन करके हमने सत्ता के मंदिरों में भेजे थे। उन्होंने 5 साल क्या काम किया वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। राजकुमार रोत और राम प्रसाद जी डिंडोर, इन लोगों ने जो 5 साल में करके दिखाया, और अभी दिल्ली में जिस आदमी को भेजा है एक सांसद, वो इसी जाजम ने भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा है। उसका टिकट आप जैसे लोगों ने दिया है और वो पूरे देश में आदिवासियों की बात रख रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा, आज की ज्वलन बात कर रहा था, आपके बेटा बेटी किस ओर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने किस लिए लड़ाई लड़ी थी, जल जंगल जमीन के अधिकारों को बचाने को लेकर के। आप लोग क्या कर रहे हैं, जो पढ़ लिख करके गांधीनगर में चले गए, जिन लोगों ने नौकरी करके वहां मकान बना दिए, उनमें बच्चे तो जिंदा रहेंगे लेकिन आदिवासियत जिंदा नहीं रहेगी, संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी। गांवों की ओर लौट आइए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात करिए, वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा आने वाला है। कौन नेता बनेगा, कौन जीत करके गांधीनगर, भोपाल, जयपुर,
बॉम्बे में जाएगा। हम दिल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये लोग मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी कल ही बिहार का रिजल्ट आया, माहौल क्या था और आया कैसा आप लोग देख सकते हैं। आने वाला समय खराब आ रहा है, नए लोगों को चुन करके भेजिए, ग्राम सभाएं बनाइए, ग्राम सभा में प्रस्ताव लीजिए, वो ग्राम सभाएं आपको सुरक्षित रखेगी, आपके जमीनों को सुरक्षित रखेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। जब तक शरीर में खून है तब तक समुदाय के लिए जिंदा रहिए, और समुदाय जब आवाज दे और ये जाजम जब आवाज दे, सारे झंडे डंडे चाहे वो बीजेपी को हो, कांग्रेस के हो, चाहे किसी और दल के हो, छोड़ करके एक कदम पे आकर के लड़िए। तब जाकर के आपके अधिकार और हक सुरक्षित रहेंगे, तब जाकर के भगवान बिरसा मुंडा की बातें साबित होंगी। संतों के आंदोलन हुए, कहते हैं गुजरात दारू विहीन है। मैं 12 साल जहर बेच करके आया हूं। कितने साल? 12 साल। आपके रेंडावड़ा के आगे बॉर्डर लगता है, इन लोगों का बनाया हुआ, हम लोग तो बॉर्डर नहीं मानते हैं। वहां दारू का दुकान 12 साल चलाया, तो मैंने 12 साल वहां जहर बेचा, और कहते हैं गुजरात दारू विहीन है। सबसे ज्यादा दारू गुजराती पीते हैं, पिलाया जा रहा है, पीते नहीं, पिलाया जा रहा है। जो नेता बनता है वो बांटता है चुनाव के अंदर दारू, जो नेता बनता है वो बांटता है बकरे, क्या क्या जतन करता है वो एक चुनाव जीतने के लिए, और 5 साल आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखता है। यहाँ भी 2 नेता बैठे हैं, एक राजस्थान से और एक गुजरात से। आपसे निवेदन है, आपको जनता ने इस कदर चुन करके भेजा है, सत्ता के मंदिर में जाकर के कम से कम इन आदिवासियों के लिए बात रखोगे तो आपका जीना सफल होगा, आपका जी करके जाना सफल होगा। ये चले गए, आप याद कर रहे हो, ये चले गए, आप लोग याद कर रहे हो, क्योंकि इसलिए याद कर रहे हो, इन्होंने अपने समुदाय के बारे में सोचा, खुद के बारे में नहीं सोचा। कुछ बातें कड़वी हो सकती है, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नशा अगर करते हो तो आज इस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ये प्रण लेकर के जाओ कि मैं आज मेरे घर जाने के बाद में न तो विमल खाऊंगी, न तंबाकू खाऊंगी, न मेरे बच्चों के सामने ये शिक्षा दूंगी। बच्चियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हमारे उधर, आपके इधर आने में समय नहीं लगेगा। बच्चियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, और आप भी खुश मत हो जाना। 35-35 किलो वजन हो गया है, 40-40 किलो वजन हो गया इस नशे के चक्कर में, और समाज की सोच जा रहा है। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, आते रहेंगे। आप जब रहोगे समाज को जगाने के लिए, भगवान बिरसा मुंडा एक क्रांति छोड़ करके गए। हमारे भाई बड़े जो हैं उन्होंने हमारे में क्रांति डाली, और जो मर गए इन्होंने एक क्रांति हमारे में डाली है। जब तक जिंदा है तब तक आपके बच्चों के लिए जीते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे, चाहे वो कोई सा भी कहीं पे भी लड़ने की जरूरत पड़ी। आप याद आधी रात को याद करना, हम लोग आकर के आपके बीच में खड़े रहेंगे। आबू आराज। और एक लास्ट धर्म की बात जो बहन ने कही थी, इसको आगे पूरी करके जाना चाहूंगा। आज के जमाने में साइंस विज्ञान इतना आगे चला गया, शिक्षा इतनी आगे चली गई, 8 हाथ वाली, 10 मुंह वाले, न जाने क्या क्या, हाथी के सूंड वाले आपके घर के आगे लगा रखे हैं आपने। जब तक उनके अंदर बने रहोगे, जब तक उनको पूछते रहोगे, तुम्हारा समाज बर्बाद होता रहेगा। उनको छोड़ करके जो वास्तविक है, हम लोगों ने ऐसा कहा, इसका मतलब ये नहीं न तो मैं आस्तिक हूं न नास्तिक हूं, मैं वास्तविक हूं। जो सच दिखेगा, जो माना जाएगा, उसको हम पूछेंगे। इन्हीं बातों को कहते हुए आप और हम पुनः किसी कार्यक्रम के मंचों पे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आज के बाद में घर जाओ तो कम से कम इस समुदाय के लिए जिंदा दे करके मरना। जिंदा दे करके कहने का मतलब ये है, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी संस्कृति दे करके जाना, तो आपके मरने के बाद में आपका बच्चा आपको अगरबत्ती करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको पूजेगा। वरना 2-3 पीढ़ी के बाद में तो कोई पूजने वाला नहीं बचता है। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्कुल। धन्यवाद।